नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है यानी कि जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे मार्केट के ऊपर। सोमवार को बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 2 दिन का दोस्तों वीकेंड, और वीकेंड के बाद जब बाजार खुलेगा तो उसके पास 2 बड़ी खबरें आकर खड़ी हो चुकी है। अब ये बड़ी खबरें क्या है दोस्तों, जिसमें से एक खबर हम हर दिन देख रहे हैं दोस्तों, और उसके ऊपर हम हर दिन बात कर रहे हैं, मगर आज अचानक एक और बड़ी खबर आ गई। और इसका अनुमान तो पहले से ही था दोस्तों। ये खबर आज ज़रूर आई है, मगर इसका अनुमान मार्केट को और मार्केट की बात करने वाले लोगों को पहले से पता था। तो क्या खबर है दोस्तों, चलिए चलते हैं खबर के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। जी हाँ, जीडीपी जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं दोस्तों। दुनिया भर की जीडीपी के आंकड़े आपके सामने हैं इस समय। हर एक देश की जीडीपी का आंकड़ा है, मगर मैं भारत की जीडीपी के आंकड़े की बात करूंगा, और साथ ही साथ बात करूंगा आज मार्केट में जो तेजी थी उसके पीछे का कारण क्या था, और सोमवार को अगर गिरावट होती है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जितने भी ग्रीन में आपको ये जो कंट्रीज दिख रही है दोस्तों, ये गहरे हरे कलर वाली कंट्रियां जो है वो मोर देन 6% ऊपर जो जीडीपी है उनकी है। मगर दोस्तों इंडिया इंडिया भी इसमें शामिल है, क्योंकि हमारे यहाँ 7% की जीडीपी का अनुमान रहता है। इस समय इंडिया की जीडीपी कैसे काम कर रही है दोस्तों, ये देखना हमारे लिए जरूरी होगा। और आज की जो खबर निकल के आई है वो भारत के लिए अच्छी नहीं है। Q2 की जो जीडीपी का आंकड़ा है 5.4 आया है, जो कि लोवेस्ट है 18 महीनों का। जी हाँ, 18 महीनों का लोवेस्ट आंकड़ा हमारे सामने आ गया है, क्योंकि देश इस समय कई सारी चीजों से जूझ रहा है, जिसमें एक झलक हमने देखी थी कि रिसेंटली एक डेटा आया था, कार नहीं बिक रही है दोस्तों। जी हाँ, कार यानी कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर आपने देखा कि वहाँ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के यहाँ खड़ी हुई है, कंपनी ने बना के बेच दी है, मगर नहीं बिक रही है। तो वो एक एक बोलते हैं ना, एक छोटा सा हमें क्लू मिला था कि जीडीपी के आंकड़े खराब आ सकते हैं, मगर इतने खराब आंकड़े आ जाएंगे कहना कहा नहीं जा सकता था दोस्तों। और अब जो है इस आंकड़ों के साथ 5.4 जो आया है दोस्तों, इतने इस आंकड़े के साथ क्या बाजार मंडे के दिन जब खुलेगा तो इसी प्रकार से खुलेगा जिस प्रकार से आज हमने देखा कि मार्केट जो है वो तेजी की रफ्तार पकड़ रहा था। सेंसेक्स 700 पॉइंट ऊपर था। मिड कैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिड कैप में भी अच्छी तेजी थी, 110 पॉइंट, स्मॉल कैप 396 पॉइंट, और निफ्टी 200 पॉइंट। मगर एक चीज याद रखिए दोस्तों, हमने पहले भी देखा है, जब निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर होता था तो मिड कैप स्मॉल कैप 600 पॉइंट ऊपर होते थे। मगर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि निफ्टी तो भागता है मगर मिड कैप स्मॉल कैप नहीं भागते। आपने देखा कि आज निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात करूं तो भारती एयरटेल जो टॉप गेनर में था वो था 4.40% तेज था। वहीं सन फार्मा 2.87% तेज था। मगर निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा था दोस्तों, उसमें एक अकेला बोलते हैं ना ये रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस जो है अगर वो 2% ऊपर हो जाता है तो निफ्टी को ऊपर खींच लेता है दोस्तों। और आप लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ये आप सोचते हैं, ऐसा आप सोचते हैं कि बाजार बहुत तेजी से जा रहा है ऊपर, मगर मार्केट जो है दोस्तों वो इस समय आपके साथ खेल खेल रहा है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि बाजार को एक लेवल पर आना है। मैं उस लेवल की भी बात करूंगा दोस्तों। मगर आप देखिए, एक और आंकड़ा आपके सामने आज का रख दूं दोस्तों, ये भी थोड़ा डराने वाला चिंताजनक आंकड़ा है। 5,723 करोड़ का माल आज डीआईज ने खरीदा, मगर आज भी 4,383 करोड़ का माल एफआईआईज बेच के चले गए दोस्तों, जो कि कल 11,000 करोड़ का बेच के गए थे। और उससे पहले आपने 3 दिन तक देखा कि कोई आंकड़ा बिकवाली का नहीं आया था, खरीदारी के आंकड़े आए थे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एफआईआईज आपको धोखा दे रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने 3 दिन खरीदा और चौथे दिन दोस्तों इतना बेच दिया जितना 3 दिन में उन्होंने खरीदा ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि एफआईआईज को अभी भी निफ्टी और मार्केट के अंदर जो है बिकवाली नजर आ रही है। मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर आने से पहले आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, कि ये जो जीडीपी के आंकड़े आते हैं दोस्तों हर 3 महीने में, हर साल आप इनको देखते हैं, मगर इसमें आपके देश की दशा तय होती है कि आपका देश किस तरफ जाने वाला है। इस समय हम बात करें तो जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं ये थोड़े से हमें चिंताजनक लग रहे हैं। ये नहीं है कि 3 महीने के आंकड़े अगर खराब आ गए बिल्कुल तो क्या सब कुछ खराब हो गया, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसको अनुमानित जो है पूरे साल का जब हम देखते हैं तब उससे कंपैरिजन किया जाता है कि इस साल और पिछले साल में जीडीपी के आंकड़े क्या आए थे। मगर ये जो कारें नहीं बिक रही है, जी हाँ,
एक छोटा सा मुद्दा है, कार नहीं बिक रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अब तक हमने देखा कि सेल्स बहुत ज़्यादा थी कारों में, मगर अब सेल्स घट रही है। इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं लोगों के पास पैसे की कमी है और अभी तक जो है अ, हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने रेट कट नहीं किया है। तो क्या इससे ये माना जाए कि जीडीपी के आंकड़े खराब आए तो रेट कट आने की संभावना ज़्यादा है? ये तो प्रेशर बन चुका है आरबीआई के ऊपर। जी हाँ, शक्तिकांता दास जी के ऊपर प्रेशर बना है, मगर आपको एक चीज़ समझनी होगी, हमारा स्टॉक मार्केट तब तक ऊपर नहीं जा सकता जब तक कि एफआईआईज़ माल खरीदने नहीं आएँगे दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब तक एफआईआईज़ नहीं आएँगे, तब तक स्टॉक मार्केट को ऊपर रिटेलर अकेले नहीं ले जा सकते। हमने देखा कि आज भी हमने खरीदा, फिर आज खरीदने के बाद हम मार्केट को 200 पॉइंट ऊपर ले गए, मगर उन 200 पॉइंटों में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे रिलायंस, अडानी पोर्ट, ये जो बड़े स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, यही बाजार को ऊपर खींच रहे थे। हिंदुस्तान लीवर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। जैसे ही इनमें 1-1 प्रतिशत की तेजी आती है दोस्तों, निफ्टी हमारा ऊपर चला जाता है। मगर आप जब स्मॉल कैप मिड कैप को देखेंगे, अगर 300 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर है तो क्या स्मॉल कैप को सिर्फ 400 पॉइंट ऊपर होना चाहिए या मिड कैप को सिर्फ 200 100 पॉइंट ऊपर होना चाहिए? नहीं दोस्तों, हमने पहले भी देखा है जब जब निफ्टी 200 300 पॉइंट ऊपर था, तब स्मॉल कैप मिड कैप 700 800 पॉइंट ऊपर थे। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं सेक्टर वाइज चेंजेस हो रहे हैं। हो सकता है एफआईआईज छोटे स्टॉक को बेचकर, स्मॉल कैप को बेचकर लार्ज कैप में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिचुएशन कभी भी गंभीर हो सकती है। अभी मैं निफ्टी के चार्ट पर आपको लेके चलता हूं दोस्तों। आज का ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो आज भी जो 200 पॉइंट ऊपर गई है निफ्टी, उसके सामने अगर आप इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल को देखते हैं, तो ये आपको चीख चीख के चिल्ला रही है कि ये बेयरिश कैंडल है। जी हाँ, ये निफ्टी की बेयरिश कैंडल बनी है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो भी आपके सामने ये हो रहा है, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है, मार्केट आपको ग्रीन नजर आ रहा है, मगर मुझे मार्केट के अंदर एक डाउन साइड नजर आ रही है अभी भी। और मुझे लग रहा है दोस्तों, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, जरूरी नहीं है कि मैं सही हूं, मगर मुझे लगता है दोस्तों कि निफ्टी 24,000 को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज भी हमने देखा निफ्टी 24,000 के बिल्कुल नजदीक आया था। ठीक है, बिल्कुल नजदीक आया था। ये 15 मिनट की कैंडल चार्ट मैंने बताई आपको इस समय, जो अंत के 15 मिनट थे। आज भी निफ्टी 24,000 की तरफ आया था और उसको टच करके फिर से ऊपर चला गया और ऊपर के लेवल पर जाकर इसने क्लोजिंग दे दी 24,131। मगर आपको याद होगा हमारा हडल यहाँ पर नहीं है, हमारा हडल 24,550 पर है दोस्तों। इसका मतलब अभी तो हम सपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम सपोर्ट को नहीं तोड़ेंगे। 100% ये कंफर्मेशन दिख रही है दोस्तों यहाँ पर कि हम किसी भी समय सपोर्ट को तोड़ सकते हैं। और आज जो आपके एफआईआईज के आंकड़े हैं, कल जैसे ही आंकड़े, हालांकि कल बहुत ज्यादा खराब थे दोस्तों, मगर ये जो जीडीपी का आंकड़ा है थोड़ा सा आपको हिला देगा, डरा देगा, और साथ साथ एफआईआईज को भी ये आंकड़े डरा सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको वेट एंड वॉच करते रहना चाहिए, मार्केट पर नजर रखनी चाहिए और बाजार के नीचे आने का इंतजार करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।